जी हां, मुंबई और अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ने वाली है भारत की पहली बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका है। रूट पर 394 मीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई है। 508 किलोमीटर है बुलेट ट्रेन की ये परियोजना की लंबाई। और आने वाली बुलेट ट्रेन, और ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है इसका जब उद्घाटन होगा और इसका जो प्रभाव होगा न खाली लोगों के आने जाने कि हमारी पूरी सोच जो है बुलेट ट्रेन के बारे में बदल जाएगी कि आप लंबे डिस्टेंस आप बहुत कम समय में जा सकते हैं। पर यह है कि इंडिया में बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी है, काम बहुत तेजी से जारी है। तो ये खबर पढ़ के बहुत जेलसी हो रही थी कि अच्छा यार, हमारे हमसाया मुल्क वहां पर इतनी जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी कि एक बहुत बड़ा काम है। इस रीजन के किसी कंट्री का बुलेट ट्रेन चलाना बहुत बड़ा काम है। इस पर उसे उनके अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक उसकी 506 किलोमीटर के करीब उन्होंने बनानी है बुलेट ट्रेन, और 2 घंटों में वो वहां पे पूरा सफर वो तय करेगी। उस पे 2 घंटे में 500 किलोमीटर अहमदाबाद जो गुजरात का कैपिटल है, कैपिटल वही से। चाइनीज को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है, तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तेफा करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है। आई मीन कांग्रेचुलेशंस टू इंडियंस एंड आई थिंक वी शुड आल्सो वर्क ऑन इट। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। थोड़ी शर्म करें, थोड़े हम अपने नेबर से कुछ सीख लेते हैं। सो या कांग्रेचुलेशंस टू इंडियंस। इंडियंस जो है वो बुलेट ट्रेन में बैठना शुरू हो जाएंगे। एक सपना हुआ करता था हम लोगों का इंडियंस का बचपन में भी कि यार बुलेट ट्रेन देखेंगे। नाउ बुलेट ट्रेन इज कमिंग हियर। बुलेट ट्रेन हमारे तो 508 किलोमीटर का लंबा ये ट्रैक है। ये जनाब, ये कोई मैं जर्मनी की बात नहीं करी, जापान की बात नहीं करी, चीन की बात नहीं करी, फ्रांस की बात नहीं करी, जहां पर बुलेट ट्रेन चलती हुई दिखा रही है। ये बात हो रही है जी हमारे साथ वाले देश भारत के, हमसाया मुल्क भारत की बात। इंडिया में जो खबर है बहुत वायरल हो रही है वो ये है कि बुलेट ट्रेन जो है वो उस पे काम बहुत तेजी से उस पे जारी है। पहले कहा जा रहा था कि 24-25 तक आ जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 26 या 20-27 तक बुलेट ट्रेन वहां पर स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पैसेंजर्स और वो लोग उसमें बैठ के सफर करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि जो जापानीज अथॉरिटीज हैं जिनके साथ इंडिया की कमिटमेंट है कि वो इस ईयर तक ये बुलेट ट्रेन अपना स्टार्ट कर दे। इसमें इंडिया की बुलेट ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन ट्रैवल टाइम बहुत कम कर देगी। कैसे? ये तो आप जानती हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन भी उसकी बहुत ज्यादा है, यानी दोनों सिचुएशंस में ऐसी ट्रेन्स की जरूरत है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है ना, वो तो उनके एक यूपी के बराबर का जो है हमारा पूरा पाकिस्तान है, उनके एक प्रोविंस के बराबर। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमें ऐसी चीजों की जरूरत है, हम इस बिना पर कहें अरे हमें क्या जरूरत है, छोटा सा तो मुल्क है, डाइवो में बैठ के इधर निकल जाते हैं, साइकिल पे बैठ के हम एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, डाइवो की भी बात करते हैं। लेकिन वहां पर जो ट्रेन अब स्टार्ट हो रही है उस पर यह है कि जो टाइम ट्रेवल है वो बहुत कम हो जाएगा, और वो ये है कि अभी इस वक्त हैदराबाद और मुंबई के बीच जो टाइम है ट्रेवल का वो है 14 to 15 आवर्स। लेकिन इसके बाद जब ये ट्रेन चल पड़ेगी तो टाइम ट्रेवल कम हो जाएगा 3 to 4 आवर्स तक। अब आप सोचें कि 14 से 15 घंटे सफर करने वाले लोग सिर्फ 3 से 4 घंटे में हैदराबाद से मुंबई पहुंच जाएंगे। अब आप ये भी जान लें कि बुलेट ट्रेन चलने से मुल्क की तरक्की भी कैसे आगे बढ़ती है। वो इस तरह होता है कि जितनी तेज रफ्तारी से आप सफर कर पाएंगे, आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच पा रहे हैं, उतनी तेज रफ्तारी से आपके काम भी हो रहे हैं। तो जब आपके कामों ने इतनी स्पीड पकड़ ली तो फिर आपकी तरक्की ने भी स्पीड पकड़ ली। तो प्रोग्रेस का ये एक बहुत जबरदस्त तरीका है। मिसाल दूं, और पाकिस्तान के लोगों को साफ ज़ाहिर है ये एक अच्छी मिसाल इस तरह की डिजेस्ट होना मुश्किल है, क्योंकि भारत की मिसाल है। अभी इंडिया ने एक उन्हें डील किया जापान के साथ, मोदी साहब ने पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने बुलेट ट्रेन का इफ्तिताह किया है। उसे उनके अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक उसकी 506 किलोमीटर के करीब उन्होंने बनानी है बुलेट ट्रेन, और 2 घंटों में वो वहां पे पूरा सफर वो तय करेगी। उस पे 2 घंटे में 500 किलोमीटर अहमदाबाद जो गुजरात का कैपिटल है, कैपिटल वही से। उस पे जापान ने क्या किया है, जापान ने उनको $17 बिलियन का कर्जा दिया है, 0.1% पे 0.1% $17 बिलियन उन्होंने दिया, और 5 सालों में जापान ही बना के उनको देगा। हमने कितना लिया क्लास? हमने यहाँ पे जो चाइना से हमारे सिपाही के तहत ये कर्जे आ रहे हैं वो जनाब हमारे वो ले रहे हैं, उसका लंदन जो उनका रेट है ना, लाइबर उनका रेट है, वो लेने के बाद वो 2% रिस्क चार्जेस भी ले रहे, मेरे एक सोर्स जराए ने बताया। सो आपका 7 और 8% जाके बनता है। अब जरा आप तस्वर करें कि 60-70 बिलियन डॉलर का जो आप लोन ले रहे हैं, इस पे 7 to 8% आपका रिटर्न है। लाहौर में जो हमने लिया है ये, और ट्रेन 26 किलोमीटर की है सर, $2.5 अरब में पड़ने वाली आपको, $2.5 अरब में, क्योंकि उसमें सूद कर्जे मिलाए हैं, वो यही रेट है सारे का सारा। अब मुझे समझ नहीं आ रही, चाइनीज हमारे दोस्त हैं, हम ये बुलेट ट्रेन है
वो ऑर्डिनरी ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, इंडिया मतलब ये में बुलेट ट्रेन है जो बिल्कुल। कि हाई स्पीड ट्रेन है। मुंबई वही टू होगी ना, तो आपकी 300 ये मेरा ख्याल किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलनी है। सवाल ये है, इसकी मैंने अगर बात की, ट्वीट किया, तो मुझे बड़े लोगों ने समझाने की कोशिश की, जनाब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसके, जापान के और इंडिया के, उनके बला बला ये चीजें। मैं हजूर बात सुने, पाकिस्तान और ये चाइना से ज्यादा गहरी दोस्ती तो नहीं है जापान की और उसकी भारत की। आपने सारा रुख एक ही साइड पे कर लिया, दुनिया की और मार्केट भी जरा थोड़ी एक्सप्लोर कर लें। और जापान के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। अगर आपको जापानी इस तरह का प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान में उन्हीं कंपनी को दें, जो मैं कह रहा हूँ, रोना है पाकिस्तानी कंपनी आती है ना। दिल्ली के अंदर ख्वाजा साद रफीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है, तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फी वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तेफा करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि जापान में भी अगर देखें तो वहाँ पे उसकी जो टिकट काफ़ी महंगी है। एक वो है, दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो रेलवे मिनिस्टर के पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो इसलिए नहीं कर सकते। और साथ साथ जो हम एक दो प्रोग्राम में हमने वो एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जो रेलवे की ज़मीन है, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने नेशनल असेंबली को ये बताई कि जी KPK के अलावा बाकी तीनों जो प्रोविंस है वो मुझे अपनी ज़मीन नहीं वापस कर रहे जो रेलवे की है। क्या था ना, इंडिया में बहुत गुर्बत है, ठीक है, पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान वो फिर एक बात हमारी पाकिस्तान की टिपिकल आगे ख़त्म हो जाती है क्या कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, पाकिस्तान की उनकी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चलो हम भी कुछ कर लें, हम तो कोशिश भी नहीं करते। वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले